Hello students, welcome to my channel Biology with Julie. See, in the last class, I had discussed about the human health and disease, but it was not started. So, in the today's session, I want to explain a very interesting chapter, that is biotechnology, principle and processes. देखिए, ये चैप्टर जो होता है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म में इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइफ ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी जो होता है वो ये एक टेक्निक होता है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर उनके एंजाइम्स का यूज करके प्रोडक्ट्स को बनाते हैं जो कि हमारे ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। In this sense, making curd bread or wine, which are also micro-mediated process, could also be thought as a form of biotechnology. देखिए, ऐसे सोचा जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी में वो सब चीज़ें भी आती हैं जिससे जैसे कि हम कुछ माइक्रोब्स का यूज करके क्या बनाते हैं, ब्रेड और वाइन या फिर कर्ड। आपको पता है कि कर्ड कैसे बनता है? आपको पता है कि जो मिल्क होता है, मिल्क में जब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है ये मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है तो क्या बनता है, कर्ड। ठीक है, ऐसे ब्रेड और वाइन इन सब को बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये सब जो माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस होती हैं कहीं ना कहीं इनको भी हम किस में रखते हैं, बायो टेक्नोलॉजी में। However, it is used in restricted sense today. बट इसका जो यूज होता है वो किसमें हुआ है, रेस्ट्रिक्टेड सेंस। मतलब बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही ब्रॉड सेंस है, इसमें हम सिर्फ माइक्रोब का यूज नहीं करते हैं, इसमें हम बहुत सारी चीज़ों का भी, उसके एंजाइम्स का भी यूज करके तरह तरह की चीज़ें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाते हैं। refer to such of those processes which use genetically modified organisms to achieve the same on larger scale. देखिए, पहले क्या होता था कि हमारे पास जितने माइक्रोब्स हैं हमें उतने ही प्रोडक्ट्स मिलते थे क्योंकि उनके जीन को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता था। तो अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इस प्रोसेस में हम करते क्या हैं कि इसमें हमारे पास जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनके जीन को मॉडिफाई किया जाता है। अगर मान लीजिए कि उनके अंदर कोई ऐसा जीन है जो कि तो हमारे काम का नहीं है, तो उस अनडिजायर्ड जीन को हम उससे क्या करते हैं, बाहर निकाल के एक डिजायर्ड जीन को क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं। और इंसर्ट करने के बाद वो जीन जो होता है वो वही वर्क करेगा, जो प्रोडक्ट हमको चाहिए है उसी प्रोडक्ट को वो बनाएगा। फर्दर मेनी अदर प्रोसेस टेक्निक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि किसमें इंक्लूड की गई हैं, बायोटेक्नोलॉजी में। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आपको पता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे बनता है। देखिए, जब कभी भी कोई पेरेंट्स जो होते हैं वो कंसीव नहीं कर पाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनके जो गैमेट्स होते हैं उनको इन विट्रो मतलब किसी आउटर मीडियम में क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है ताकि वो भी क्या कर सके, बेबी बेबी ले सके। ठीक है, synthesizing a gene and using it, developing a DNA vaccine. For example, in vitro fertilization leading a test tube baby, synthesizing a gene and using it, developing a DNA vaccine, or correcting a defective gene are also a part of biotechnology. मतलब क्या करना, टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब फर्टिलाइजेशन कराना, किसमें, आउटर साइड में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराना, नए नए जीन को सिंथेसाइज करना। ठीक है, डीएनए वैक्सीन को बनाना, ये सब भी किस में आते हैं। या फिर अगर किसी का जो जीन है वो डिफेक्टिव है उसको करेक्ट करना भी किसके अंतर्गत आता है, बायोटेक्नोलॉजी के। तो बायोटेक्नोलॉजी एक टेक्निक है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, दिस इज अ टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी माइक्रोब्स का यूज करके या फिर उसके डीएनए को मॉडिफाई करके हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि ह्यूमन के लिए क्या होते हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए होते हैं। ओके, ये लिखा है द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB has given a definition of biotechnology that encompasses both
traditional view and modern molecular biotechnology, the definition given by EFB is as follow. EFB मतलब यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी ने जो बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनेशन दिया है वो क्या है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट्स देयर ऑफ अ मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिजम्स का एक इंटीग्रेशन है। क्या? एक समावेशी रूप है। क्या? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म का एक समावेशी रूप है या फिर ऑर्गेनिज्म सेल, उनके पार्ट्स और मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी एक समावेशी रूप है किसका? नेचुरल साइंस का और ऑर्गेनिजम्स के, उनके सेल्स के और उनके डीएनए को क्या करना? मॉडिफाई करना और उनसे क्या करना? प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करना। किसके लिए? सर्विसेज के लिए। ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के क्या सिद्धांत हैं? तो लिखा है among many the two core techniques that enabled birth of modern biotechnology। दो ऐसे दो ऐसे कोर टेक्निक थे जिनसे किसका जन्म हुआ? बायोटेक्नोलॉजी का। पहला है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या होता है। द टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब कि ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जो डीएनए और आरएनए होता है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, उनकी केमिस्ट्री को क्या करना? चेंज करना। ओके। नाउ फिर इसमें क्या लिखा है कि to introduce these into host organisms and thus change the genotype of organism। It means कि हम क्या करते हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम क्या करते हैं? उसकी केमिस्ट्री को चेंज करते हैं। उसमें अगर कोई भी अनवांटेड थिंग है उसको हम चेंज करेंगे। उसके बाद उसको हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में या फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म में क्या कर देंगे? इंसर्ट कर देंगे और उसके जीनोटाइप और फिनोटाइप को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। फिर लिखा है दूसरा जो बायोटेक्नोलॉजी का किसके लिए आविष्कार हुआ? दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। लिखा है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल contamination free ambience in chemical engineering processes to enable growth of only the desired microbe or eukaryotic cells in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccine, enzyme, etc. तो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड। देखिए पहले क्या होता था कि जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते थे कि जो जिनका कोई यूज नहीं होता था वो भी ग्रोथ कर लेते थे। तो ऐसे माइक्रोब्स को ग्रोथ कराना है जो कि कंटामिनेशन फ्री हो, मतलब उनसे हमें कोई संक्रमण ना हो और उनको केमिकली इंजीनियरिंग के थ्रू उनको क्या कराना? ग्रोथ कराना और उनसे अपना खुद हमें जो चाहिए वो डिजायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना। या फिर माइक्रोब्स या फिर यूकैरियोटिक सेल, हमें ऐसे हमें ऐसे माइक्रोब्स चाहिए जो कि हमारे लिए यूजफुल हो, ना कि उनसे हमें कोई भी कंटामिनेशन हो, हमें कोई भी उनसे संक्रमण ना हो, हमें सिर्फ उनसे क्या होना चाहिए? फायदा होना चाहिए। तो उसको क्या कराना? ग्रोथ कराना। ठीक। लार्ज क्वांटिटी किसमें? अगर हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए ज्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमें तरह तरह की बीमारियों को ठीक करना है, हमें बहुत सारे वैक्सीन बनाना है, एंजाइम्स बनाना है, एंटीबायोटिक्स बनाना है, तो उसके लिए अगर हमें किसी माइक्रोब्स के जीन को अल्टर करना है तो उसे हमें लार्ज क्वांटिटी में करना होगा। तो लिखा है लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। अगर हमें किसी माइक्रोब्स के जीन को चेंज करके उससे हमें कोई यूजफुल प्रोडक्ट चाहिए तो हमें वो किसमें चाहिए? ज्यादा अमाउंट में चाहिए, इन द लार्ज क्वांटिटी। ठीक है। तो माइक्रोब से हमें क्या क्या ऑब्टेन्ड होता है? जैसे एंटीबायोटिक्स हो गए, आपने पेनिसिलिन का नाम सुना होगा, ठीक है, जो कि एक फंगस से ऑब्टेन्ड होता है, पेनिसिलियम नोटेटम। वैक्सीन, ठीक है। फिर एंजाइम्स, ये भी एंजाइम्स भी किससे? माइक्रोब से ऑब्टेन्ड होते हैं। फिर लिखा है लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग।
मतलब क्या कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट क्या था जेनेटिक इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो एक पैराग्राफ हमने आपको डिस्कस कर दिया। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के पैराग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।